हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और ये एक पिक अ पाइल रीडिंग रहने वाली है, जिसमें आपको किन्हीं दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। एंड जो भी मैसेजेस हैं उनको रिसीव करने के लिए ओपन रहना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप तक ये वीडियो पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो जिस भी ऑप्शन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली कॉल आ रहा है कि ये मैसेज मेरे लिए रहने वाला है, आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विथ पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके स्पिरिट गाइड्स का। वन जिन्होंने भी चूज़ करा है, अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी भी बात को लेकर के मतलब रेस्टलेस सिचुएशन में हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है ना, तो देखिए आपको अपने जो भी एक्शंस हैं, आपने जो भी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ के लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट किया है, मैंने जो भी किया उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ परफेक्ट थी, जो भी एक्शंस थे मेरे वो एकदम सही थे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और उस चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ठीक है। जब आप अपने एक्शंस पर जो जो भी आपके एक्शंस है उसकी अकाउंटेबिलिटी ले करके कि जो भी मैंने किया वो उस टाइम के हिसाब से एकदम परफेक्ट चीज़ थी, ऐसे करके जब आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे तो आपके साथ में जस्टिस होगा, ठीक है। आपको उस चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है या उस चीज़ को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो भी कुछ किया उसका रिज़ल्ट मुझे क्यों नहीं मिला, राइट। कि अगर किसी रिलेशनशिप में मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए थे और मैंने हर चीज़ में मैं अपना बेस्ट करी थी, राइट। स्टिल मुझे इतना ज़्यादा टेंशन क्यों मिल रहा है, स्टिल मेरे जो एक्शंस हैं उनको उनकी वैल्यू क्यों नहीं करी जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी किसी ने इंसल्ट करी है, आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है कि इतना कुछ करने के बाद में भी मेरी वैल्यू क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फील हो रही है और ये चीज़ फील होने का रीज़न ये है क्योंकि आपने एफ़र्ट्स तो बहुत ज़्यादा लगाए हैं, जो भी XYZ चीज़ है, रिलेशन है, फैमिली है। अपनी फैमिली के लिए आप जिस भी चीज़ में आपका फ़ोकस है ना, आपने उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं। इमोशनल भी इमोशनली भी आप अवेलेबल रहे हो, हर चीज़ में आपने अपना बेस्ट दिया है। बट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी मेरी ये वैल्यू है। ऐसा इसलिए हुआ है, इसका रीज़न पता है क्या है? जब हम अपने आप को प्रायोरिटी ना रखते हुए दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, लाइक अपने आप को अ, अपनी खुद की वैल्यू ना करते हुए सिर्फ दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, तो दूसरे भी हमारी वैल्यू नहीं करते। ओके, सो दिस इज़ अ लेसन फॉर यू कि आपने जो कुछ भी किया है ना, उन एक्शंस की आप अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ, ये चीज़ मैंने करी थी, मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया। इवन मेरी अपनी खुद की बेस्ट सिचुएशन या फिर कैसी भी सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन, हर एक कंडीशन में मैंने इस सिचुएशन को अपना बेस्ट दिया है। आपको ये अपने खुद के लगाए हुए जो एफर्ट्स है ना, उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अपने एक्शंस पे ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बस करे जा रहे हो, आप जता नहीं रहे हो कि मैंने इतना कुछ किया है। अब जताने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को जाकर के बोलो या फिर जिस भी पर्सन के साथ में आप कनेक्टेड हो उसको जाकर के बोलो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। आप अपने मन में उस चीज़ को एक्नॉलेज करो कि आपने कितना कुछ किया है, ठीक है। आपका खुद का उस चीज़ को लेकर के अवेयर होना ज़रूरी है कि आपके कितने एक्शंस कौन सी चीज़ पे जा रहे हैं।
जब आप खुद ही अपने एक्शंस की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो सामने वाले को भी लगेगा कि ये तो ऐसे ही है, और फिर आपको ऐसा फ़ील होगा कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो जस्टिस का कार्ड है, वो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, जो भी एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ में, फॉर अ हैप्पी फैमिली, फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप, आपने जो कुछ भी किया है ना, आपको उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि मैंने इतनी खराब अपनी लाइफ की सबसे वर्स्ट सिचुएशन में भी इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को, इस फैमिली को अपना बेस्ट दिया है, तो मैं डिज़र्व करती हूँ वैल्यू और रिस्पेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए वो अपने लिए वो चीज़ महसूस करने की ज़रूरत है कि मैंने हमेशा जो कुछ भी किया है बेस्ट किया है, और अगर मैंने बेस्ट किया है तो मेरे साथ भी बेस्ट होना डिज़र्व करती हूँ मैं। क्योंकि आप खुद ही बाउंड्री सेट नहीं करते, क्योंकि खुद ही आप अपने एक्शंस को एक्नॉलेज नहीं करते कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ। ये चीज़ स्वार्थी होना नहीं है, ये चीज़ है कि आप खुद की वर्थ को पहचान रहे हो। और इवन अगर आप स्वार्थी हो तो स्वार्थी होना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए इंसान को, क्योंकि आप अपनी लाइफ को आप खुद जी रहे हो। अगर आप सेल्फिश नहीं होगे तो आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते रह जाओगे, और फिर एट द एंड आप अपनी खुद की वर्थ को ऐसे क्वेश्चन करोगे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, राइट? तो आपके लिए लेसन यही है, आज का मैसेज यही है, स्पिरिट गर्ल्स आपको यही बोल रहे हैं कि सेल्फिश बनो। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, आपने जो भी एक्शंस लिए हैं, कुछ भी एफर्ट लगाया है ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ मैंने किया है, मैं इतना पॉजिटिव पर्सन हूँ, इसलिए मैं इस रिश्ते में इतनी पॉजिटिविटी दे पा रही हूँ, ठीक है? तो और कहीं ना कहीं आपको जो भी एफर्ट आप लगा रहे हो, जितना भी इमोशनल सिक्योरिटी आप लोगों को दे रहे हो ना, उतना आपको नहीं देना चाहिए, आपको वो चीज़ें अपने तक रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है, आपकी आपका बिलीफ सिस्टम, आपके थॉट्स ऐसे हैं कि आप जितना ज़्यादा दोगे लोगों को, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा एफर्ट्स दोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, उतना ज़्यादा जो कनेक्शन है, जो हैप्पी वाली जो फैमिली है, वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए। बट ऐसा नहीं है, उसका अपोजिट है, ठीक है? जितना आप दोगे उतना आपको नहीं मिलेगा, जितना आप अपने ऊपर एफर्ट्स लगाओगे, जितना आप खुद से खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ज़्यादा आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। द थिंग इज़ आप में से ऐसा हो सकता है कि कोई हाउसवाइफ सुन रही हो ये वीडियो, या फिर कोई मतलब ज़्यादातर होम मेकर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी पर्सन हो सकती है जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है? अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ करता है। तो आप ये समझो कि आप ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आपने हेल्प करना, इमोशनली अवेलेबल रहना इतना ज़्यादा नॉर्मल बना दिया है कि अब लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। लोगों को फ़र्क पड़ता है आपके काम से, आपके जो भी वैल्यू आप पुट इन कर रहे हो उससे, आपसे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपने खुद को उस वैल्यू से जोड़ लिया है इतना ज़्यादा। तो आपको सेल्फिश होने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो भी कनेक्शन में आप हो, जिस भी रिश्ते में आप हो। और जो कप, जो इमोशंस, जो चीज़ें आप दे रहे हो ना, सॉरी, दो जो चीज़ें आप दे रहे हो ना, उन चीज़ों की ज़रूरत आपको खुद को है। वो इमोशनल सिक्योरिटी, और जो एफ़र्ट्स हैं, जो पैशन है, और जितना आप दौड़-दौड़ के काम करते हो, हमेशा अवेलेबल हो जाते हो, उन चीज़ों की ज़रूरत आपको खुद को है। अगर आप अपने लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए, करियर के लिए और अपनी इमोशनल वेल बीइंग के लिए चीज़ें नहीं करोगे, तो आपको
हो सकता है कि ओवरथिंकिंग हो, आप एक ही थॉट को बार-बार सोचो, आप अपनी खुद की वर्थ पे क्वेश्चन करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें साइन है आपका अपनी खुद के इमोशंस पर ध्यान देने का, अपनी खुद के लिए शो अप होने का और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सोचो बजाय कि दूसरे लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने के लिए। क्योंकि एट द एंड ये आपकी खुद की लाइफ है। आप जो खुद के साथ में करोगे, लोग भी आपके साथ में वैसा ही करेंगे। अगर आप खुद को कुछ भी नहीं समझोगे, बस लोगों के पीछे-पीछे घूमते रहोगे, तो लोग भी आपको कुछ भी नहीं समझेंगे और वो अपनी दूसरी चीज़ों के पीछे घूमेंगे, ठीक है? तो जस्टिस कार्ड का मतलब यही है कि हाँ, लोगों को टाइम दो, लोगों के लिए अवेलेबल रहो इमोशनली और जो भी करो चीज़ें, लेकिन लोगों से ज़्यादा अपने खुद को प्रायोरिटी दो, अपने खुद के लिए अवेलेबल रहो और अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करो कि आपने इतना कुछ किया है और अगर आप उनके लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो आप खुद के लिए भी कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी ये पाइल नंबर 1 का मैसेज है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने अगर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप सिर्फ लोगों के पीछे घूमते रहोगे, तो आप ज़िंदगी भर लोगों के पीछे ही घूमते रहोगे और एट द एंड आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, ये तो सभी करते हैं और हमने थोड़ी कहा था ये करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो कि अपने ऊपर फ़ोकस करो, अदरवाइज़ ये जो आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो डिप्रेशन में, क्रॉनिक इलनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और वो सारी चीज़ें करिए जिन जो आपको पसंद है। अब दिस इज़ योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज़ करी है सेकंड वाली, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी ये टाइम है, पिछले 15 दिन और आने वाले 15 दिन, ये आपके लाइफ में कोई ना कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली आपके कार्ड में 4 मेजर अरकाना, मतलब आपका जो स्प्रेड है उसमें 4 मेजर अरकानाज़ आए हैं। तो द टॉवर विद द स्टार कार्ड, ये चीज़ शो करती है कि कोई चीज़ जो आपने बड़ी उम्मीद से बनाई थी, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले थे या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ वर्कआउट कर जाएगी, वर्क कर जाएगी मेरे फ़ेवर में, वो चीज़ ख़त्म होगी एंड आपको रियलाइज़ होगा कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल वेल-बीइंग है वो, ठीक है? तो आप जब आपने जो भी चीज़ें लाइक आपके जो फाइनेंसेस हो सकते हैं या फिर एक बहुत ही ज़्यादा कमिटेड वाला जो रिश्ता हो सकता है, ठीक है? कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो आपने ब्रिक बाय ब्रिक बनाई होगी और वो चीज़ एंड होगी, ठीक है? आपके खुद के हाईएस्ट गुड के लिए। हम बोल सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपका ये जो भी पीरियड है लास्ट 15 डेज़ और आने वाले 15 डेज़, ऐसा होगा कि आपने कोई भी चीज़ बनाई है, ब्रिक बाय ब्रिक, वन बाय वन चीज़ें आपने एफर्ट डाल के आपकी खुद की स्टेबिलिटी के लिए कि आप मतलब नियर 10 ईयर 20 ईयर आप खुशी से रह सको, ऐसा कुछ आपने किया होगा, एफर्ट डाल के कुछ भी ऐसा बनाया होगा एंड वो चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है? वो चीज़ ख़त्म होगी एंड दे सकते हो कि जैसे ये टॉवर है, ठीक है? टॉवर ऑब्वियसली वन बाय वन बना होगा एंड उसके बाद में जो ये डिवाइन लाइट आती है, जो डिस्ट्रक्शन करती है सब कुछ, मतलब एक ऐसा टॉवर जो कि जिसका जो बेस था, मतलब जिसकी नींव थी, वो सही नहीं थी,
वो सही कैसे नहीं थी, हो सकता है कि वो चीट करके बनाई गई हो या फिर कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अ, आपकी पीठ पीछे चीज़ें क्या चल रही है, आपके पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट? तो हो सकता है आपने किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया हो, आपने किसी पर्सन के साथ में कोई बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनाने का आपने सोचा है, बट आपको पता नहीं है ना कि वो पर्सन कैसा है, या फिर आपको पता नहीं है ना कि वो जॉब कैसी है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है या नहीं है। ठीक है? तो इसलिए वो चीज़ टूटना, वो चीज़ ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सच्चाई आपके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप पूरी तरीके से हील हो सको। हमेशा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं या फिर आपका रिश्ता कितना अच्छा चल रहा है, आपका घर-परिवार कैसा चल रहा है। ये ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो भी चीज़ें हैं, वो जेन्युइनली अच्छी है आपके लिए या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एक छत होना अपने सर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उस छत का, उस घर का ऑरा सही होना भी ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कि जिस घर में आप रह रहे हो, जिस रूम में आप रहते हो, उसका ऑरा ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, राइट? फिर आपको घर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस नेगेटिव ऑरा वाले घर में रहोगे, तो आपको मेंटल इलनेस हो सकती है, फिजिकल इलनेस हो सकती है, ठीक है? आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे बार बार, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अपनी लाइफ में तरक्की कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हो वो इन्वायरमेंट आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, राइट? तो मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि कोई रिश्ता, चाहे कोई पर्सन, कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से कैसी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो, आपने कितने भी एफर्ट क्यों ना लगाए हो, लेकिन अगर उसका ऑरा, अगर उसका इंटेंशन आपको लेकर के प्योर नहीं है, तो आपको उस पर्सन के साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, आपको उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप खुद से नहीं रहोगे, मतलब अगर आप खुद से नहीं छोड़ोगे चीज़ें, पर्सन को, लोगों को, या जो कुछ भी है, अगर आप खुद से नहीं छोड़ोगे तो यूनिवर्स खुद से कुछ ऐसा करेगा को उससे ज़बरदस्ती बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, अब इस कार्ड को क्लियरली देखोगे ना, तो ये खुद से नहीं निकले, ये ज़बरदस्ती निकाले गए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है ना, इसलिए ये दोनों को कूदना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, राइट? तो अगर आप ऐसे लोगों को या ऐसी चीज़ों को, ऐसी जगह को अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ोगे अटैचमेंट के चक्कर में, तो फिर यूनिवर्स को जानबूझ करके आपके घर में आग लगानी पड़ेगी ताकि आप निकलो वहाँ से। एके यूनिवर्स को जानबूझ करके आपका रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको करियर में फेलियर देनी पड़ेगी जानबूझ करके, आपके एफर्ट्स इतने लगाने के बावजूद, क्योंकि वो जगह, वो जो लोग हैं, वो जो कुछ भी है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, राइट? तो इसको आपको समझ के चलना है। जो भी पुराने वाले 15 दिन है और आने वाले 15 दिन है, उसमें ये बात याद रखना, क्योंकि चीज़ें ख़त्म होंगी, चीज़ें खराब होंगी, और फिर आप क्वेश्चन करोगे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी। वो अंदर ही अंदर आपको दीमक की तरह खा रही थी, आपको खोखला बना रही थी, आपके माइंडसेट को खोखला बना रही थी। तो उस चीज़ का ख़त्म होना, उस चीज़ का बर्बाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर योर ओन गुड, ठीक है? द स्टार कार्ड हीलिंग को बताता है, एनर्जेटिक जो 7 चक्रास हीलिंग हो, 7 चक्रास की हीलिंग होना, और पॉजिटिव सोचना, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना। देखिए, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपकी एनर्जी ग्राउंड होने के साथ-साथ आप यूनिवर्स की जो पॉजिटिविटी है, जो कॉस्मोस है, उसकी एनर्जी से भी कनेक्टेड हो, ठीक है? जो वाटर एलिमेंट है, आप उससे भी कनेक्टेड हो, ठीक है? तो जो तीनों एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, आपको तीनों एलिमेंट्स की ब्लेसिंग मिल रही है। एंड क्योंकि अब देखोगे इस कार्ड में इस पर्सन ने कपड़े नहीं पहन रखे, इट मीन्स कि आप जो भी चीज़ है उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो,
आपने किसी भी तरह का कोई भी लेंस या कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा रखा है कि आप चीज़ों को अपनी तरफ से ही परसीव करोगे। नो, आप इतने ज़्यादा खाली हो चुके हो कि आप जो चीज़ें आपको मिलेगी, जैसी गाइडेंस आपको मिलेगी, आप उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करोगे। एंड आई थिंक ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे के बाद में भी आते हैं। मतलब पहले ये कार्ड आता है, उसके बाद में ये कार्ड आता है। तो क्योंकि सब कुछ एकदम ध्वस्त हो चुका है, ध्वस्त मतलब एकदम ही खत्म हो चुका है, अभी आपके पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए, ठीक है? तो आप पूरी तरीके से सरेंडर मोड में आ चुके हो एंड यूनिवर्स से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं एज़ इट इज़, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस में और अपने एक्शंस में, क्योंकि वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को शो करता है कि आप क्या चीज़ें फ़ील करते हो, आपके हॉर्मोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और अर्थ एलिमेंट आपकी बॉडी है, ठीक है? आपकी बॉडी अर्थ एलिमेंट से बनी होती है। आप एक्शंस किससे लेते हो? आपकी बॉडी से। तो आप कोशिश करिए, ये जो आने वाले 15 दिन है ना, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसको एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ में जो नई शुरुआत होने वाली है ना, उसमें आगे बढ़िए। आप अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को अलाइन रखिए और अपने जो थॉट्स हैं, उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। आपके लिए ये चीज़ थोड़ी-सी हेल्पफुल हो सकती है कि आप खुले आसमान के नीचे थोड़ा-सा वॉक करें 15 टू 20 मिनट्स, थोड़ा रेस्ट करें, ठीक है? नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करें ताकि आपको नए थॉट्स आएँ, नए आइडियाज़ आएँ कि आपको अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसको कवर करना सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ खराब इसलिए हुई है, ख़त्म इसलिए हुई है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, राइट? तो आपको अभी क्या करना है, आपको शांत होना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है और पॉजिटिव सोचना है कि आप अपनी लाइफ में आगे और क्या नया चीज़ कर सकते हो। ओके, सो ये मैसेज है आपके लिए पॉइंट नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये मैसेज रेजोनेट हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।